Zombie apocalypse. Hey guys, welcome back to my channel and बहुत दिनों के छुट्टी के बाद I thought that let's come back with a new PC build video. So here it is guys and wait पहले बात कर लेंगे पैसे की, क्योंकि खरीदने के लिए तो आपको पैसे ही चाहिए ना. So this PC budget is around 75K, कुछ ऊपर नीचे होगा ही, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेट में रहते हो और एबिलिटी की भी बात आपको देखना पड़ेगा. ये तो हो गई प्राइसिंग की बात. अगर आप यूजर्स की बात करें तो पूछो ही मत. इस पीसी में आप गेमिंग बोल दो, स्ट्रीमिंग बोल दो, एडिटिंग बोल दो, क्या कुछ नहीं कर सकते इस पीसी में. सो अंत तक वीडियो ज़रूर देखना. एंड मैंने एक B-roll भी शूट किया है फर्स्ट टाइम, तो वो भी आपको एक वीडियो के लास्ट में ही मिलेगा. और इन सब कंपोनेंट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बता देता हूँ कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं इस पीसी बिल्ड में. तो मदरबोर्ड के लिए हमने यहाँ पे चूज़ किया गीगाबाइट का B460D3H वाला मदरबोर्ड. एंड दिस मदरबोर्ड कम्स विद ग्रेट फीचर्स सच लाइक 2 PCI Gen 3 के पोर्ट्स मिल जाएंगे आपको. फिर रैम सिस्टम की बात ही छोड़ तो बहुत ही अच्छे हैं और 4 DIMMs मिल जाएंगे रैम के. एंड इसका जो मेन फीचर्स है वो है 4 डिस्प्ले आउटपुट. आई मीन अगर आपका कोई पुराना मॉनिटर पड़ा हुआ है घर में तो आप इससे ईजिली उसका आउटपुट निकाल सकते हैं. प्रोसेसर के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया इंटेल का i5-10400F 6 कोर एंड 12 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर आता है. इसका जो बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो है 2.9 GHz एंड बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी गोज अप टू 4.3 GHz. और ये एक लॉक प्रोसेसर है, पर तब भी इसका जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो Ryzen 5 3600 से भी ज़्यादा है. इसीलिए इन टर्म्स ऑफ गेमिंग आपको एक्स्ट्रा FPS मिलेंगे. तो सिर्फ गेमिंग के लिए आप लेना चाहते हो तो आगे बात करके ये प्रोसेसर ले लो. रैम के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया इंटेल की कटाना 32 MHz की 8GB की 2 मॉड्यूल. इस रैम की सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी लुक्स. कम ऑन यार, आप देख ही सकते हो ये रैम कितना सेक्सी दिखता है बिना 8GB ऑन किए. तो सोचो 8GB ऑन करने के बाद मतलब पूछो ही मत. एंड लुक्स के साथ ही साथ ये रैम आपको नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस देगी. और इन टर्म्स ऑफ ओवरक्लॉकिंग, हाँ आप इसे ईजिली ओवरक्लॉक कर सकते हैं. ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया जोटेक का 1660 सुपर एम्प एडिशन. ये आता है 6GB GDDR6 टाइप VRAM के साथ. ये कार्ड आपको ईजिली 1080p अल्ट्रा सेटिंग में आपको गेमिंग करवा देगा. एंड अगर आप हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करना चाहते हो तो ऑन दिस बजट देन दिस कार्ड इज़ मोर देन इनफ. स्टोरेज के लिए मैंने सिलेक्ट किया WD की 240GB की SATA SSD. एंड आप इसमें अपना विंडोज़ एंड गेम इंस्टॉल कीजिएगा. एंड फॉर मास स्टोरेज मैंने चूज़ किया तोशिबा की 1TB की हार्ड डिस्क. ये मेरे घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सोच लिया इसको इस पीसी बिल्ड में यूज़ कर दूँ. एंड फॉर पावर सप्लाई मैंने चूज़ किया कूलर मास्टर की MWE 550W 80+ बोन सर्टिफाइड पावर सप्लाई. इसका एक बेस्ट फीचर है कि इसका फ्लैट केबल्स जो आपको हेल्प करेंगे केबल मैनेजमेंट में. एंड फॉर दिस बिल्ड 50W इज़ मोर देन इनफ. और ये सब कंपोनेंट जिसके अंदर रहेंगे आई मीन आवर केस, फॉर दैट मैंने चूज़ किया है कि Corsair का Icue 465X 8GB. ये एक मिड टॉर गेमिंग केस है और इसमें आपको 3 इंस्टॉल Corsair की SP120 Pro 8GB फैंस मिल जाएंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो दिस इज काइंड ऑफ अ बेस्ट केस ऑफ Corsair अंडर 9000. एंड इसमें आपको सामने छोटे छोटे गैस मिल जाएंगे फॉर एयर फ्लोज. एंड उसके बाद आपको मेश डिज़ाइन भी मिल जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैबिनेट इज़ द वर्टिकल GPU माउंट. हाँ, आप इसमें वर्टिकली GPU को माउंट भी कर सकते हैं फ्यूचर में अगर आप चाहें तो. एंड फॉर दिस केस आई मीन क्या ही बताऊँ, एक अलग से दूसरा वीडियो बना दूंगा मैं फ्यूचर में. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने PC पार्ट चूज़ किए हैं आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ तक देखने के बाद कि मैंने एस्थेटिक के ऊपर कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है. तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं. आप चाहे तो दूसरा कैबिनेट ले सकते हैं, दूसरा रैम भी ले सकते हैं, कुछ इशू वाली बात नहीं है. Falling from every night in my head, every night in my bed, you're all I'm calling on. But now you've got somebody else, and all I've got is myself, and all I wanted was us. And my heart's got nowhere to break, and never know what to say.
If you really like this video, do share with your friends and make sure you have like and subscribe my channel. मैं ऐसे ही PC related content लाते रहता हूँ. Peace.